जय माता दी दोस्तों। तीसरे नवरात्रे में दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय सुना जाता है। चौथा अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मिक महिषासुर को मार गिराया, असुरों के सेना को नष्ट कर दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने जैसी शक्ति का से जगत व्यापक किया है और संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्ण नमस्कार करते हैं। वह हमें सब का कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान शंकर विष्णु ब्रह्मा नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यता के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में और पापियों के घर में अलक्ष्मी रूप में हो और सत्यकुल से उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप में होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस सब का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंतनीय रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रमी तथा समस्त देवताओं और दैत्य के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान शंकर विष्णु आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पारा नहीं पाया है। तुम सब की आश्चर्य हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा अंश है, क्योंकि तुम सब की आदिभूति प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण युगों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह सवा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको श्रद्धा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंतनीय महाज्ञान स्वरूपा है, तत्व के साथ को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली है, मोक्ष की इच्छा वाली मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप में दोष रहित रण यजुर्वेदों की एक उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद का आश्चर्य रूपा हो। तुम भगवती हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ताहर के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा को हरने वाली हो। हे देवी, जिसने सारे शास्त्रों को जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका को तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान, निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान एवं उत्तम स्वर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भला महिषासुर के क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर जाए तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो जाए, तनी हुई बाहों के कारण विकराल रूप हो गया, उसे देखकर महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन पाकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपने प्रसन्न होने पर इस जगत की अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश होता है। हमने अभी जाना है कि तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय प्राप्ति देने वाले तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होता है। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी स्थिर नहीं होता है। उनके यहाँ अधिक पुत्र पौत्रों और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्मानुकूल आचरण करता है और इसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर समस्त जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्त्री चित्तर वाले के द्वारा चिंतन करके उन पर
अत्यंत मंगल देती हो। हे द्रादिता दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन है। तुम्हारे चित्र सदा दूसरे के उपकार में लगे रहते हैं। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि तुम्हारे उनके मारने से दूसरों को सुख प्राप्त हो सके। वो चाहे नरक में जाने के चिराग काल तक पाप करता रहे, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करने पर वह स्वर्लोक ही जाएगा, इसलिए उसका तुम वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात से मात्र समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारे शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है क्योंकि शस्त्रों के द्वारा मर कर वे स्वर्ग जाएंगे। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति ही तुम्हारा उत्तम विचार है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खंड की चमक और त्रिशूल की नोक की क्रांति के किरणें से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका क्या कारण था कि किरणों के शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारे शीतल बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबके अधिकार तुम्हारे रूप हैं, जो न तो कभी चिंतन में आ सकते हैं और न किसी दूसरे से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारे बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। इस तरह तुमने शत्रुओं पर दया प्रकट की। हे देवी, तुम्हारे बल की जिसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं का भय देने वाली इतना सुंदर रूप और किसका हो सकता है। हृदय में कृपया, युद्ध में निष्ठुरता और दोनों बातें तीनों लोक में केवल तुम ही में दिखाई देती हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक पहुंचा दिया है। इस तरह तीनों लोकों की तुम रक्षा करती हो तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उनको तुम सदा दूर किया है। तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम शूल तथा खंडन से हमारी रक्षा करो, घंटे की धमनी और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिका, आप अपने शूल घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिणी दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो और इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिका, आपके कर पल्लवों से में जो खंडन, शूल तथा गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवता ने जगत माता भगवती की स्तुति की तो नवद के पुष्प तथा गौधन अनुलेप द्वारा उनका पूजन किया। फिर सब ने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवता, मुझसे कोई मनवांछित वर मांग लो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारे सब कार्य सिद्ध कर दिए हैं, अब हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं है मांगने के लिए, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार गिराया है। हे माहेश्वरी, तुम इस प्रकार ही यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना सा वर दे दो, जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए दर्शन दें। हे अंबिका, जो कि कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनकी विपत्ति, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन, स्त्री, संपत्ति बढ़ावा और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवता ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार के प्रश्न किए, बस तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान होगी। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का ही चाहने वाली भगवती देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कहा दिया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावर्णन करता हूँ। जय माता दी।